हेलो बच्चों, मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1986 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिला गांव चिरवगाम में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम काशीबाई था। वे एक कवि और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। मैथिली शरण जी पर उनके पिता का पूर्ण प्रभाव रहा था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा चिरगांव और बाद की शिक्षा झांसी के मैकडोनल्ड से प्राप्त की। खेलकूद के कारण पढ़ाई अधूरी रही। घर पर रहकर हिंदी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य में ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने बचपन से ही काव्य लिखना शुरू किया। जब वह एक दिन एक छंद लिखकर अपने पिताजी को बताते हैं। पिताजी उस छंद को पढ़कर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम ज़रूर नाम रोशन करोगे, बड़े कवि बनोगे। उन्होंने अपने पिता की इस कथनी को सफल कर दिखाया। वे 12 वर्ष की आयु से ब्रज भाषा में कविता लिखने लगे। वे कबीरदास जी के भक्त थे। उनसे और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर खड़ी बोली, ब्रज बोली की ओर मुड़े, जिससे उनकी कविताओं में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को सरलता से समझाने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साहित्य जगत में वे खड़ी बोली के प्रथम उन नायकों में से एक थे। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता था। मुंशी अजमेरी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन व समर्थन से उन्होंने काव्य रचना की शुरुआत की। बाद में द्विवेदी जी ने अपनी ही सरस्वती पत्रिका में उसे प्रकाशित करना शुरू किया। 1912 में कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बड़ी ही प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी के कारण से गांधी जी ने उन्हें उन्हीं की काव्य रचना मैथिली काव्य मान ग्रंथ भेंट देते हुए 1932 में राष्ट्र कवि की उपाधि दी। उनके द्वारा लिखी गई काव्य कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्यपारक नामक पत्र में छपती थी। उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया। संस्कृत साहित्य के महाकवि हर्षवर्धन द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता, रत्नावली आदि संस्कृत नाटकों का हिंदी में रूपांतर किया। सन 1911 में अपना साहित्य सदन नाम से प्रेस शुरू किया। उनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग नामक था। उनकी महाकाव्य साकेत और यशोधरा में नारी की प्रधानता व्यक्त की है। उनके 19 खंड काव्य हैं, जिसमें भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथवध, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, नहुस, सिद्धराज, अर्जन, विसर्जन, अंजलि, कावा और करवला, जय भारत, शकुंतला, उर्मिला, कृणाल गीत आदि खंड काव्य हैं। उन्होंने कई नाटक लिखे, जिसमें उनके प्रमुख नाटक रंग और भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, शक्ति आदि हैं। इसके अलावा उनकी कई कविताओं का संग्रह उच्छ्वास नाम से और कई पत्रों का संग्रह पत्रावली नाम से जाना जाता है। इनकी बंगाली रचना मेघनाद वध, विरहनी, प्लासी युद्ध, पारसी रचना उमर खयाम है। इनका काव्य रचना में माधुरी भावों की तीव्रता और शब्द रचना का अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। इसकी कुछ पंक्ति यहाँ पर देखेंगे। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। बच्चों, बहुत सुंदर काव्य पंक्ति है। इसमें काव्य सौंदर्य व्यक्त किया गया है। देश प्रेम के संबंध में काव्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी से संपूर्ण देश में देशभक्ति भर दी। इनकी रचना भारत भारती में इसका अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। इनका देश प्रेम प्रकट हुआ है, जो काव्य बनकर जन जन में प्रभावित हुआ। राष्ट्र प्रेम से सभी को ओतप्रोत किया है। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं को सर्जन करने के कारण ही गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी इन काव्य पंक्तियों से ही इनका देश प्रेम प्रकट होता है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है,
वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, बहुत सुंदर काव्य पंक्तियां हैं। साकेत उनकी सर्वोच्च कोटि की रचना है जिसके फलस्वरूप और भारतीय हिंदू अकादमी द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनके साहित्य सेवाओं के उपलब्ध में आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। वे एक कवि होने के साथ साथ समाज सेवक, अनुवादक, राज्यसभा के सदस्य थे। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। सन 1953 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें 1936 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। इन्हीं की जन्म जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली जी साहित्य के साथ साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हुए। अपने सरलता और विनम्र व्यवहार से भारत के लोगों का दिल जीत लिया। इनकी काव्य शैली सरल भाषा थी। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ काम करो, कुछ काम करो। बच्चों, ये काव्य पंक्तियों से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। निराश मन में आशा की ज्योत प्रगटाती है। सन 1964 में राष्ट्रकवि रूपी सूर्य हमेशा के लिए अस्त हुए। साहित्य जगत में उनकी मृत्यु से जो क्षति पहुंची है वो कभी न भरने वाली है। ऐसे महान कवि को कोटि कोटि वंदन। बच्चों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।